हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का अपना पहला चैप्टर रियल नंबर है। उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने वाले हैं। अभी हम एक एक क्वेश्चन इंडिविजुअली आपको बता रहे हैं। जब सारे क्वेश्चन आप समझ लोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम 30 मिनट का एक वन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और सारे क्वेश्चन का एक साथ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि अभी आप 10th क्लास में गए हैं, अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अभी एक साथ सारे क्वेश्चन समझेंगे एक साथ तो थोड़ा सा बर्डन लगने लगता है। इसलिए पहले एक एक क्वेश्चन को समझिए क्योंकि सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं। एनसीईआरटी में टोटल 7 क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, और सेकेंड एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन है। यानी कि आप देखेंगे तो 3 इधर 7 इधर, यानी कि 10 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। लेकिन ये जो आपके क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप के हैं। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। और ये तो जो नंबर दे रखे हैं ना, इनका एचसीएफ गिवन है हमारे पास इतना, हमें निकालना है क्या है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ नहीं, एलसीएम निकालना है। तो गिवन दैट एचसीएफ इन दो नंबर का 9 है और फाइंड करना है एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। ये हमको, ठीक है, निकालना है एलसीएम। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो गिवन नंबर्स है तो हम उन्हें लिख लेंगे गिवन नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर्स हमारे पास गिवन है बच्चों, गिवन नंबर्स आर। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं, एक है 306 एंड दूसरा है 657। ये 2 नंबर हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है। तो एचसीएफ हमारे पास 9 है और हमको फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ये मैंने इस क्वेश्चन को सिंपल वे में बना दिया है, ठीक है। जो भी हमारे पास वैल्यूज थी वो हमने नोट कर ली। अब उसके बाद हमको एक फॉर्मूला पता होता है। हम सभी बच्चों को क्या एक फॉर्मूला बताते हैं कि इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, अब ये जो सोल्यूशन करने वाले हैं तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, 2 गिवन नंबर्स। हमारे पास 2 नंबर दिए होता है ना, 2 गिवन नंबर्स। ये बन गया आपका रूल, यानी कि ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज। तो एलसीएम हमारे पास कितना है नहीं पता, क्योंकि एलसीएम तो निकालना है, तो हम एलसीएम को एलसीएम ही रहने देंगे, ठीक है। एचसीएफ हमारे पास 9 गिवन है तो हम यहाँ पे 9 पुट कर देंगे। आगे प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, तो हमारे पास 2 नंबर कौन कौन से थे, एक ये है और एक ये, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि 306 इंटू 657, ठीक है। अब जो 9 मल्टीप्लाई में है इसे हम डिवाइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 और अपॉन में ये आपका 9 हो जाएगा। बस अब क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। चाहे इसको कट कर लीजिए 9 से, चाहे इसको कट कर लीजिए, दोनों ही 9 से डिविजिबल है। चलिए हम इसको कट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9। अगर इसको करेंगे हम तो 9 के टेबल में कितनी बार आता है, 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है, ठीक है। तो 65 कट जाएगा, 65 में से 63 कट जाएगा तो बचेगा कितना 2। तो 2 यहाँ पे अगर आ जाएगा तो 27 बच जाएगा। तो 9 3 जा 27, यानी हमारे पास इतना नंबर आ जाएगा। यानी हम इसे लिख लेंगे 306 इंटू कितना है, 73 है, ठीक है, 73 है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 22338, कितना आ जाएगा 22338। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा साइड में, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। यही तो आपसे पूछा गया था। देखिए कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस इतना ही करना था आपको। और ये वाला जो रूल है ना, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये वाला रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कहा आपको कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली बता रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो आप बोलेंगे कमेंट में यस सर। अगर आपको समझ में आया हो तो, ना समझ में आया हो तभी बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगली क्लास के साथ। बाय बाय।